Hi everyone, today we will discuss your chapter number 5 Back from the Brink. Okay, so let's start your exercise. Yes, look, in your first exercise is a comprehension. Fill in the blanks with the words फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो बेटा आपके सेंटेंसेस हैं, ये आपकी बुक्स में से ही आपको जो सेंटेंस हैं उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ। भाई अपने आप भी आप फाइंड आउट कर सकते हो आपकी बुक में से, बट मैंने यहाँ आपका मेंशन कर दिया है तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ओके, अब इसमें देखिए मैंने क्या किया है। आपका फर्स्ट है आपका द ग्रेट एजेंट्स वॉज कॉल्ड प्रीडगी डिग्री यस ऑफ अगलीनेस बाय आ। तो यहाँ है आपका 19th सेंचुरी। और नेक्स्ट है आपका ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, ओ आर जो ये नीचे यहाँ लिखा हुआ है ना बेटा, ये इसी का पार्ट है। क्या है, 9th NINETEENTH 9th सेंचुरी CENTURY। एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट की ORNITHOLOGIST। ओके, ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका सेकंड बोलें तो सेकंड का आंसर आएगा आपका द ग्रेटर एजुएंट कैन बी फाउंड इन। भाई ये कहाँ पाए जाते हैं, एज ए स्ट्रोक का नाम दिया गया है ना ये एजुएंट वाला, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये इंडिया के जो आसाम और बंगाल है इस जगह पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, इंडिया में। फिर कौन सी जगह पे मिलते हैं इंडिया में, तो ये आपको लिखना है आसाम एंड बंगाल। आसाम की स्पेलिंग ASSAM एंड बंगाल BENGAL। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका ये है पूर्णिमा वर्मन फाउंड आउट दैट द विलेजर्स कंसिडर द स्ट्रोक एज, क्या समझते थे, पेस्ट्स। PESTS थर्ड में PESTS। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका फोर्थ। यस, फोर्थ में आएगा आपका स्लाइड शो SLIDESO स्लाइड शो। यस, फिफ्थ में देखिए आपका हागिला, तो ये आएगा HARGIAL। जो इसका आज आप क्या कह सकते हो, अगर देखिए इसको देखेंगे तो पूर्णिमा इज अफेक्शनेटली कॉल्ड, जो पूर्णिमा थी इसको क्या कहती थी, हागिला HARGILA। और ये वैदू BAIDEU। ओके, ये इनको पुकारती थी। नेक्स्ट है एंड स्ट्रोक सिस्टर STORK और स्ट्रोक सिस्टर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, कौन सा, फिफ्थ नंबर का। नेक्स्ट सिक्स का देखिए आपका क्या है, भागलपुर BHAGALPUR। ये किसका है, सिक्स का। सिक्स का आपका क्या है, भागलपुर BHAGALPUR भागलपुर। सेवन्थ का देखिए मिश्रा कंपेयर द स्ट्रोक टू गरुड़, तो इसमें आएगा GARUDA गरुड़। यस, नेक्स्ट है आपका एट्थ पूर्णिमा वर्मा हैज़ गेन इंटरनेशनल अटेंशन एंड हैज़ रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम, किससे स्पोर्ट्स मिली थी, एक तो कंजर्वेशन से CONSERVATION कंजर्वेशन। एंड है अगला आपका है मोहम्मद बिन, मोहम्मद की स्पेलिंग MOHAMMED मोहम्मद बिन जयद, यस जयद JAYED। और स्पेसीज SPECIES। एंड आगे क्या है, कंजर्वेशन। यस, नेक्स्ट है आपका फंड, क्या आएगा, कंजर्वेशन फंड। यस, मोहम्मद बिन जयद स्पेसीज कंजर्वेशन फंड। तो एट तो हो गया आपका कंप्लीट। तो इस तरीके से आपकी जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मैं आपके पास सेंड करूँगी। बट नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए आप लोग, ये काफ़ी इजी एज आप कह सकते हो एक्सरसाइज है। ध्यान से अगर आप देखें तो फर्स्ट आपका क्या है, कवर। तो आपको क्या बनाना है, एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब विपरीतार्थक।
तो इसमें कवर का क्या आया, अनकवर। ठीक है, इसमें क्या लगा, सफिक्स लगाया यू एन। ठीक है, यू एन क्या लगाया, सफिक्स, तो अनकवर। इसमें क्या है, अपीयर, तो डिसअपियर। अपीयर मीन प्रकट होना कह सकते हो आप, डिसअपियर मीन अदृश्य। तो इसमें जो आपका लगा वो क्या लगाया आपने, डिसअपियर। विहेव, तो विहेव और मिसविहेव। विहेव व्यवहार कह सकते हो, मिसविहेव मीन बुरा व्यवहार। एग्री, यस सहमत, डिसएग्री असहमत। ठीक है, डिसएग्री असहमत, तो इसमें डिस हो गया, इसमें मिस हो गया। अब बैलेंस आया तो इसका आ गया इम्बैलेंस। ठीक है, जिसमें शेष बचता है और शेष रहित आप कह सकते हो। पोलाइट, जो नम्र हो, और इम्पोलाइट विनम्रतापूर्वक जो बातें होती हैं, यस, और इसका हो गया इम्पोलाइट। अवेलेबल का अनअवेलेबल, तो इसमें आपकी स्पेलिंग यू एन ए वी है बेटा ये। ओके, ए एन यू एन, जे देखिए अवेलेबल की यहाँ स्पेलिंग है वही है सेम, तो यू एन, इसमें ओनली यू एल लगाना है, अन, तो ए वी ए आई एल ए बी एल ई। एफिशिएंट मीन क्या होता है, कुशल, और इनएफिशिएंट मीन क्या आ जाएगा, अकुशल। फिर नेक्स्ट है लीगल, कानूनी जिसको बोलोगे, इलीगल गैर कानूनी, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, और इरेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार। ओके, तो ये आपके हो गए क्या, एंटोनियम्स। सो डू केयरफुली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपकी एक्सरसाइज। यस, आपकी ये जो एक्सरसाइज है इसमें ही आपको आपके ये जो हैं एंटोनियम्स, आपको नीचे एक्सरसाइज जो दी गई है उसमें अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो इसमें आया फर्स्ट आपका, माई कीज़ हैव आई कैन नॉट फाइंड दैम एनीवेयर। भाई कहीं गुम हो गई हैं। यहाँ डिसअपियर्ड का मतलब गुम होना, ऐसा अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब गुम ही हो गई है ना। माई कीज़ हैव डिसअपियर्ड, नहीं वो हो गई, तो यहाँ आ गया आपका डिसअपियर्ड। अब इट इज़ डैश इलीगल टू ड्राइव अ कार बिलो द एज ऑफ 18। भाई जिनकी उम्र 18 से कम है उनके लिए जो कार का चलाना क्या है, गैर कानूनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं आपकी। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए आपका, इसमें जो फर्स्ट आया तो इसमें आपका क्या है, दिस इज़ बैड आइडिया आई कम्प्लीटली डिसएग्री। भाई ये आइडिया जो है वो बुरा है और मैं इससे क्या हूँ, पूरी तरह से असहमत हूँ तुमसे। नेक्स्ट आपका, द टीचर आस्क्ड अस नॉट टू मिसबिहेव ऑन द फील्ड ट्रिप। यस, तो मिसबिहेव का बुरा व्यवहार। अभी इट वॉज इररेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, IRRESPONSIBLE। ओके, नेक्स्ट है आपका 6, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस, यहाँ आपका इन द इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यहाँ आप जैसे बैलेंस और इम्बैलेंस का एज आप मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग लेना है इनका। ओके, मेक श्योर यू अनकवर। ओके, अनकवर। तो नेक्स्ट है आपका, इट इज़ इम्पोलाइट। नेक्स्ट देखिए आपका, यस, 9th है अनअवेलेबल, द बुक हैज़ बीन अनअवेलेबल। तो फार्मर्स आर अनहैप्पी, जो किसान हैं वो खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि इनएफिशिएंट्स एग्रीकल्चर्स टेक्निक्स, ये क्या है, अकुशल की वो हैं टेक्निक्स हैं। ओके, ये जो एक्सरसाइज हो गई आपकी डन। नेक्स्ट इसी के नीचे जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं, एक बार ध्यान से देखना इस एक्सरसाइज को बेटा। यस, जैसे फर्स्ट है आपका अ बर्ड ब्रेन। भाई अगर सीधे से हम पहले भी आपको बताया था कि कई बार इंग्लिश में ये जो है आपके क्या होता है, इनका दिया हुआ अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग चले तो वो कुछ होता है, लेकिन उनका जो रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आपके ये इडियम्स दिए गए हैं, इसमें देखिए अ बर्ड ब्रेन, तो इसका आपका देखिए ये फर्स्ट है, समवन हु यू थिंक इज स्टूपिड। भाई जब कोई सोचता है कि तुम क्या हो, मूर्ख हो, कि तुम्हारे अंदर
किसका दिमाग है, एक पक्षी का दिमाग है ना, ऐसे आप उस सीधे तरीके से लें तो। लेकिन रियल का जो मीनिंग है उसका क्या होगा, कोई यस समवन हु यू थिंक इज स्टूपिड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एन ईगल आई, जो काफ़ी गहराई से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन ईगल आई। तो सेकंड का आपका देखिए ये है, फर्स्ट द एबिलिटी टू क्लोजली ऑब्जर्व समथिंग, किसी की योग्यता को बड़ी ही नज़दीकी से निरीक्षण करना। अब नेक्स्ट है थर्ड, द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, जो पहले आएगा तो वही पकड़ेगा। यस, लेकिन इसका मीनिंग देखिए थर्ड का क्या आएगा आपका, इसका मीनिंग है अ पर्सन हु वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग कैन डू मैनी थिंग्स ड्यूरिंग द डे, एक ऐसा पर्सन जो सुबह जल्दी उठता है तो वो बहुत से काम दिन के दौरान कर सकता है, एंड देयरफॉर हैज़ हाई चांस ऑफ अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो अपनी लाइफ में अपने सक्सेस को, गोल को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट देखिए आप, टू स्प्रेड वंस विंग, टू स्प्रेड वंस विंग, तो इसका मतलब आपका देखिए फोर्थ है, टू बिगिन टू बी इंडिपेंडेंट एंड ट्राई न्यू थिंग्स, भाई स्वतंत्र होना और को दी नई नई चीज़ों के बारे में प्रयास करना, नई चीज़ों के लिए प्रयास करना, ओके, शुरू करना किसी भी चीज़ का। यस, नेक्स्ट है आपका वाइल्ड गुड चेस। यस, फिफ्थ का देखिए, वाइल्ड गुड चेस का मतलब परस्यूट और सर्च दैट इज, भाई ऐसी चीज़ के पीछे दौड़ना, सर्च करना जो कि व्यर्थ है, जिसका यूज ही नहीं है, जिसका यूज ही नहीं है। सिक्स है टू काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैज, भाई काउंट करना चिकन्स को अंडों से बाहर निकलने से पहले, तो वो क्या होगा आपका, टू मेक प्लान, भाई प्लान तैयार करना, दैट डिपेंड ऑन समथिंग गुड हैपनिंग बिफोर इट हैज़ एक्चुअली हैपन, जो कि हो चुका है, कि काम करने से पहले क्या होगा कि भाई वो अच्छा हो, है ना, एज ए प्लान करना किसी चीज़ के बारे में। तो इसी तरीके से आपके जो हैं, इसमें भी आपको जो ईडियम्स फिल करने हैं आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि मैं आपको मीनिंग बता चुकी हूँ तो अब ये ऐसे ही आप फिल करेंगे। फर्स्ट में अगर आप देखें तो आएगा आ बर्ड, बेटा ये जो ये अलग से है आपका ये बर्ड है, ठीक है, और ये क्या है, मैन, आ बर्ड मैन, अलग से है आ बर्ड मैन, ओके, तो ये ध्यान से राइट कर लेना आप। सेकंड में आएगा आपका डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, अच्छा, क्या करने से पहले प्लान मत बनाओ, है ना। नेक्स्ट है जस्ट बिकॉज यू हैव बीन अप्रिसिएटेड डज नॉट मीन यू हैव वॉन द अवार्ड, भाई जैसे मान लीजिए कुछ कोई किसी को बोल देता है और वो आज सपने आप कह सकते हो, तो उसके बारे में ये बात कही गई है यहाँ। यस, कि तुम्हें सिर्फ क्या किया गया है, अप्रिसिएट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ही क्या जीतोगे, इसको विन करोगे। एन ईगल आई सी कैन डिटेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट डिफेक्ट इन द डिज़ाइन, भाई उसकी आँखें जो हैं ईगल जैसी हैं और वो छोटे से छोटा जो डिफेक्ट डिज़ाइन में है वो उसको क्या कर सकती हैं, फाइंड आउट कर सकती हैं। रॉबिन हैज़ जस्ट टर्न 18, ही हैज़ बिगनिंग टू स्प्रेड हिज विंग्स, भाई वो सिर्फ अभी 18 ईयर्स का, उसने अपने पर फैलाने अभी शुरू ही किया है, मतलब उसने अभी समझना शुरू ही किया है, ठीक है, वो अभी 18 का हुआ है और उसने उसकी जो समझ है अभी उसने शुरू ही किया है, ठीक है, न्यू थिंग्स के बारे में। नेक्स्ट, माई सिस्टर वेक्स अप अर्ली एंड वर्क्स हार्ड एज द बिलीव्स दैट, क्योंकि उसकी जो सिस्टर है वो सुबह जल्दी उठती है और उसका विश्वास है द अर्ली बर्ड, यस द, कि वो क्या करेगी, अगर जल्दी से उठेगी मॉर्निंग में तो अपना सारा काम करेगी और ऐसा वो किसको, अपने रिवार्ड को, अपना जो गोल है उसको गेन कर लेगी। सिक्स है आपका द सर्च फॉर द रोबर्स अ वाइल्ड गुड चेस, CHASE ही मस्ट हैव फ्लोन आउट, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, इनको आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यस बेटा, लुक योर नेक्स्ट एक्सरसाइज,
यहाँ आपको क्या है, ऑथर ने यहाँ कुछ आपका इसमें मिस स्पेल्ड कर दिए स्पेलिंग्स, वो आपको क्या करनी है, राइट करनी है। ओके, तो फर्स्ट में अगर मैं, चलो सीरीज से नहीं चल रहे हैं बट जो पहले दिखा रही हूँ उनमें ही देखिए, यहाँ एक्शन की स्पेलिंग देखिए, इवन माइनर एक्शन, एक्शन की जगह तो क्या लिख दिया इसने, सी की जगह क्या लिखा है, के लिखा है। तो एक्शन की स्पेलिंग लिखेंगे आप ACTION, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, एक्शन। यहाँ देखिए कैन की स्पेलिंग CAN, कैन। फिर इसमें नेक्स्ट मेजर की स्पेलिंग देखिए MAJOR, मेजर, है ना, मेजर की स्पेलिंग होती है। अब क्लासमेट की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी, क्या लगा दिया इसने, आई, और यहाँ क्या नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, तो CLASSMATES, मेट्स। अब नेक्स्ट देखिए डोनेट, इसी के अंदर पहले ये जो शो की गई है उन चीज़ों को ही आप अच्छे से देख लीजिए बेटा, फिर आगे हम आगे करेंगे। ओके, यस, इसके देखिए डोनेट, DONATE, डोनेट, ये क्या है, एंडेंजर्ड, ENDANGERED। तो इसको जैसे मैंने कट किया हुआ है इस तरह के तरीके से कट करके और आपको सेल्फ ये जो स्पेलिंग है राइट करनी है। आई थिंक, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, बट आई वांट टू, यस, नेक्स्ट देखिए, इसी में आपकी ट्रेस दी हुई है, TRASS, ये ट्रेस का। नेक्स्ट है बैग, बैग की स्पेलिंग आती है ना, बैग्स, BAGS, इसमें डबल A लिख दिया था इसने। अब मेन, MAIN, मेन, ये क्या है, मेन, MAIN, मेन। ओके, तो ये स्पेलिंग आप सही कर लेना आप। नेक्स्ट देखिए आप